जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अगेन कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पार्शल मॉडिफिकेशन नोटिफिकेशन इशू किया है अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के अंदर जो जॉब्स आई थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की। हाँ जी। ये BS-17 की जॉब्स हैं सर। 26 के करीब जॉब्स ये अनाउंस हुई थी हाँ जी। टोटल। हाँ जी। जब ये जॉब्स अनाउंस हुई थी तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर लिखा हुआ था कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के नाम थे, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क जी, और सोशल साइंसेज वगैरह। लेकिन उसके साथ एक टर्म इस्तेमाल हुई थी सोशल साइंसेज। अब ये जो सोशल साइंसेज है इसकी डेफिनेशन की है पब्लिक सर्विस कमीशन ने। वैसे सर बहुत अच्छा किया है। जहाँ पे अब आइंदा के लिए जहाँ पे सोशल साइंसेस का लफ्ज आएगा तो ये नोटिफिकेशन हमेशा काम आएगा। नहीं तो वो जो मैं कह रहा था इतने अरसे से कि ये वाली डिग्रीज है, मैं गलत कह रहा था? आप सही कह रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद मैं गलत हूँ। नहीं आप बता दें आज सारे देखने मैं वालों सर को। बिल्कुल बता रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि मेरी राय थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मास्टर इन सोशल साइंसेज या BS इन जी। सोशल साइंसेज करवा रही हैं। एग्रीड। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। हाँ देखे ना। आई एग्री कि आप सही थे। चलें जी। अच्छा, अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन पे ना उन्होंने जो सोशल साइंसेज की जो डिग्रीज हैं उनकी जो लिस्ट जारी की है वो 40 आइन की तशरीह की है। हाँ, तशरीह ऐसे की गई है कि सोशल साइंसेज है क्या बोला, और इसमें कितनी डिग्रीज, 40 डिग्रीज आती हैं सोशल साइंसेज के अंदर। बहुत अच्छी बात तो तकरीबन आप में से तमाम लोग जो हमारे देख रहे हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के अंदर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब्स थी, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो कंपेटिटिव सैलरी वाली है। हाँ जी। कंपेटिटिव सैलरी मीन कि आपको हर महीने अगर एक बेसिक सैलरी के बराबर आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन अलाउंस मिलता है तो ये एक बहुत कंपेटिटिव सैलरी है। सही है सर। ठीक है, तो कंपेटिटिव सैलरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बहुत रिलैक्सिंग है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के अंदर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग अपना पोस्टिंग होगी और घर के करीब आपको पोस्टिंग मिल तकरीबन हर बंदे के लिए ये ऑप्शन अब मौजूद होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स। तो हर हवाले से ये एक बेहतर पोजीशन है। इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। होम डिपार्टमेंट का ये एक ऐसा समझ लें कि ऑटोनोमस बॉडी है या एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें ये जॉब्स आई थी। अब आखिरी डेट जो है इस पर अप्लाई करने की वो है 21 अगस्त बरोज़ जुम्मा। ठीक है, 21 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे ये आप जरा बताएं सर। अच्छा सर, पहले जो ऐड आया था ना उसमें ये 2 लाइनें लिखी हुई थी कि एलिजिबिलिटी की मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन सेकंड डिवीजन में। अब जो सोशल साइंसेस है उसको डेफिनेशन उन्होंने यूँ की है कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्काइवल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डिजास्टर इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकबाल स्टडीज़, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हिस्ट्री, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज़, एथनोग्राफी, कंजर्वेशन स्टडीज़, रिलीजियस स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज के साथ अरेबिक स्टडीज भी शामिल है। मीन वो लोग जिन्होंने अरेबिक में की हुई है डिग्री वो भी एलिजिबल है। सही, हालांकि ये हमारे पहले नज़र में ये लिंग्विस्टिक हाँ जी। लेकिन अब रिलीजियस स्टडीज और कंपैरेटिव रिलीजन्स मीन ये इस्लामियात के अंदर लोगों की स्पेशलाइजेशन होती है, वो भी इसके ऊपर एलिजिबल है। स्पेशल एजुकेशन, लॉ एंड लेजिस्लेचर यानी लॉ, LLB वाले भी एलिजिबल हैं। होम इकोनॉमिक्स, पाक स्टडीज़, पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, बिहेवियरल साइंसेज, वेमेन एंड जेंडर स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, एरिया स्टडीज़ हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़, जर्नलिज्म, मास कॉम, मीडिया स्टडीज़, रूरल अर्बन स्टडीज़, वेमेन स्टडीज़। ओवरऑल अब ये उन्होंने एक ब्रॉड पिक्चर दे दी है कि और बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने मेंशन कर दिए इसमें। अब वो क्लैरिफिकेशन आ गई है, सोशल साइंसेज की क्लैरिफिकेशन आ गई है। सो आप में से वो लोग जिन्होंने पहले इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अप्लाई करें। अब
आपने मुझसे टेस्ट के बारे में नहीं पूछा कि इसका टेस्ट अब कब होगा, मैंने जबकि पूछना है। अच्छा अच्छा, अब सिर्फ जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले से जो स्पेसिफिकली टेस्ट सेशन है हमारा, मॉक जो टेस्ट मॉक टेस्ट सेशन है जिसमें 70-80 के करीब हमारे टेस्ट होंगे, वो इंशाल्लाह कल से जुमेरात से हमारा शुरू होगा। जी बिल्कुल। रोज़ाना की बुनियाद पर 5 टेस्ट होंगे। तो आप में से अगर कोई बंदा उसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारा ऐसा पेपर होगा जो 1 पेपर को कवर करेगा। ये एक इवेलुएशन सेशन होगा, तो उसकी 1000 रुपये फीस है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी और ने ये हमारा 16 डेज का सेशन है, 6 से लेकर 21 अगस्त मतलब तक ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म है बस इसी रिगार्डिंग तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन हाँ ऑफिसर। जी अच्छा, दूसरा हमारा जो प्रिपरेशन सेशन है उसकी भी आज पहली क्लास है हमारी, ठीक है। तो वो 2 महीने का सेशन है, उसकी 4000 फीस है। अगर आप में से कोई उसको भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। अब सर हम आ जाते हैं इसकी जो एज थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की, वो 35 साल तक और 38 ईयर्स तक थी। ठीक है। ठीक है, 35 साल तक मेल और 38 ईयर्स तक फीमेल, लड़कियां और फीमेल मेन, ठीक है, एक टर्म है। तो उसके बाद अगर आप में से किसी ने कोई गवर्नमेंट जॉब जिसके पास है तो फिर मजीद उससे एज रिलैक्सेशन मिलती है जितने साल की उसकी सर्विस होती है, रेगुलर सर्विस होती है। अब ये हाईली रिकमेंडेड क्यों है मेरी तरफ से, बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, इस वजह से ये हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, वो लोग जिनका पहले रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ था, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनके रिजल्ट अनाउंस हो गए, सोशियोलॉजी के, सोशल वर्क के, जेंडर्स के, मीन। अच्छा, पहली बात, अगर जिनके नहीं भी अनाउंस हुए वो भी अपने टीचर से जाकर कहें कि जी रिजल्ट अनाउंस करें ताकि हम भी 21 तारीख तक इस पर अप्लाई कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर 21 को भी रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपके पास एक कंपैरेटिव नंबर आ जाएंगे, ऐसे ही आपके कम्युलेटिव नंबर कितने हैं और आप उस नंबर्स फिगर्स की बेस पे आप लास्ट डे को भी अप्लाई कर सकते हैं जी। अब यहाँ तक आ गया ऐसे। अच्छा, मैं अब इसको हाईली रिकमेंड बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, एक तो हमारी जो सोशल साइंसेज है उनके पास स्पेस कम है। मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर सोशल साइंसेज की जॉब्स आती हैं, फिर भी हमारे पास स्पेस कम है। तो मेरी तो ख्वाहिश होती है कि जो भी इश्तिहार आए, चाहे MBBS का इश्तिहार भी हो, उसमें सोशल साइंसेज होनी चाहिए। ठीक है जितना काम MBBS करता है उतना ये भी कर लेंगे। देखें, सोशल वर्क पूरे का पूरा एक सेक्शन है जो डेवलप कंट्रीज है, ऐसे साइकाट्रिक सोशल वर्क उसके अंदर है, स्कूल सोशल वर्क उसके अंदर इतना है। काम तो वहाँ पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, अब ये है कि सर इसका पेपर कब तक एक्सपेक्टेड होगा। दरमियान में जब हमने बताया था इसका इंक्लूडिंग ये और बहुत सारे पेपर्स, उनका एक प्रपोजल गया था कि जी हमारे पास 22 और 23 का वीक है और उसके बाद हमारे पास 28 और 29 वाला जो वीक है ये अवेलेबल है, यहाँ पर कोई भी पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है। उनमें से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी उन्होंने भेजा था। अब आ गया जी कोरिजेंडम। अब कोरिजेंडम में ये तो कंफर्म है कि ये ना तो पेपर हो रहा है बेसिक 21-22 को, ना ही ये होगा 27-28 या 29-28 को। इसका मतलब ये है कि इनको मजीद 8 से 10 दिन मिल जाएंगे और तकरीबन अप्लाई करने के बाद जो मतलब 3 वीक्स के बाद मेरा ख्याल है कि 15 सितंबर के राउंड अबाउट जाके, हाँ मतलब सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में ये हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उसकी रीजन ये है कि तकरीबन अब जैसे जिस दिन क्लोजिंग डेट होगी उस दिन उन्होंने इसके इम्तिहान की तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, टाइम भी मिल गया है उन लोगों को जिनका भी पेपर नहीं हुआ था चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का, तो ये एक ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी है। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग जो इसमें नहीं आते थे, मसलन MBA वाले, उन्होंने अगर इसमें अप्लाई किया है तो शायद उनको जो नेक्स्ट में जो फी का सपोर्ट है वो भी मिल जाए। नहीं, फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, देखिए इसमें अब जो सब्जेक्ट हम बताते रहे, मैं पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट्स बताता रहा हूँ ये कर सकते हैं, वो HEC के उस नोटिफिकेशन के अंदर शामिल है। ठीक है, इसी का जिसका रेफरेंस 3/2/2015 का। यस, यही वाला, ये मेरे हाथ में होता था, मैं ऐसे कर रहा था, इस नोटिफिकेशन को देखें। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, आप फैसलाबाद जब बैठे थे तो शायद आप ये कह रहे थे कि नहीं फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन हो रहा है। फैसलाबाद में था तो वो लाहौर से इस्लामाबाद से दूर बनता है। दूर कहाँ बनता है, दरमियान में आता है, साइड पे पै जाता है ना। अच्छा चले, बट ये एक बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे नए कैंडिडेट्स आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आ गए हैं जो पहली दफ़ा कन्फ्यूजन में अप्लाई नहीं कर सके, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनके रिजल्ट वेटेड थे। जो कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते होते हैं, मुझे बताते होते हैं
आज भी जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो पर्टिकुलरली वहाँ पर टीचर्स जो कमेंट कर रहे थे मेरी और आपकी वीडियोस के हवाले से, वो भी बड़े इनकरेजिंग थे कि चलें ऑन अ लाइटर नोट आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जी। तो जो हमारे टीचर्स हजरात देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी हमारी एक हम्बल सबमिशन है आप लोगों की, जो है आप लोगों आप लोगों के जितने भी वो स्टूडेंट्स जिनके रिज़ल्ट वेटेड हैं, वो स्टूडेंट्स जिनकी कोई थीसिस सबमिट हो चुके हैं, जिनकी कोई मतलब इस तरह की कंपाइलेशन प्रोसेस में है, उसको एक्सपेडाइट करवाएं। हमारे पास तकरीबन 15 दिन हैं, 15-16 दिन के अंदर तकरीबन तमाम काम हो सकता है, उनके रिजल्ट भी अनाउंस हो सकते हैं ताकि वो इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकें। और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं? बस सर ऑलमोस्ट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। चलें जी, आप तमाम दोस्तों के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। आप लोग ये खुद भी वीडियोस देखते हैं, आप लोगों के कमेंट्स का हम जवाब नहीं दे पाते, उसका हमने ये सलूशन निकाला है कि किसी दिन सर हम लाइव बैठते हैं, बिल्कुल जो बंदा भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहेगा तो हम उसे जवाब देंगे। दैट्स गुड। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं इसको है। नेक्स्ट वीक में हम हाँ अरेंज करते इंशाल्लाह कमिंग वीक में या दूसरा एक प्लान ये भी था, हमारे एक अजीज़ ने मुझे दिया है कि जो भी पोस्ट नई आती है और आपने उसके ऊपर एक मतलब डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनानी होती है, आप अगले दिन उस वीडियो की ना एक नोटिफाई कर दिया करें कि अगले दिन हमारी इस टाइम के ऊपर एक लाइव कन्वर्सेशन होगी। उस जॉब के हवाले से किसी की क्वेरी होगी तो आप उसका रिस्पॉन्ड कर दिया करें, बट वो थोड़ा सा हेक्टिक है, बट कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको लेकर इस तरह करें। सही। या अपने अजीज़ों तक भी इसको शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया।